Assalamu alaikum viewers, welcome to in my channel. Today's our topic is pecuniary jurisdiction, section 6 of CPC. Before we starting our topic, we need to know what does the meaning of pecuniary jurisdiction. Pecuniary means related to money, and what does the meaning of jurisdiction? Jurisdiction means legal authority of court adjudicate upon any matter. अब अगर हम पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को मिला के देखें तो वर्ड पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब है लीगल अथॉरिटी ऑफ कोर्ट एडजुडिकेट अपॉन एनी मैटर विच आर रिलेटेड टू मनी। वो सूट्स जो मनी से डील करते हैं उनसे रिलेटेड जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है उसको कहते हैं हम पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। इसको उर्दू में कहते हैं मालियाती इख्तियार समत। किसी भी अदालत का मालियाती इख्तियार समत क्या है, वो कितनी रकम की हद तक केसेस को डील कर सकती है। सो लेट्स मूव ऑन द बेयर एक्ट लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 6 ऑफ CPC। सिविल कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन है कि वो हर किस्म के सूट को ट्राई कर सकती है, उनको चला सकती है। कौन से सूट को? जो सिविल नेचर के हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, एक एक्सेप्शन लगा दी गई है। अब वो एक्सेप्शन कौन सी है? एक्सेप्ट ऑल दो सूट्स हु आर बेयर्ड बाय लॉ, सिवाय उन केसेस के जिन पर लॉ ने लिमिट लगा दी है। अंडर लिमिटेशन एक्ट उन सूट्स के अलावा तमाम सिविल सूट्स को सुन सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ CPC। अब ये तो हो गई बेयर एक्ट की बात। अब पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कोर्ट्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट। अब हर कोर्ट की अपनी अपनी मालियाती इख्तियार समत है कि वो कितनी लिमिट तक केसेस को सुन सकती है। अब अगर कोई बंदा सूट फाइल करता है किसी कोर्ट में उतनी रकम का जितनी उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो पहली बात तो ये कि वो कोर्ट सूट चलाएगी ही नहीं, ट्रायल होगा ही नहीं। अब अगर ट्रायल हो भी गया तो फिर भी जो कोर्ट है उसका जो जजमेंट होगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा पार्टीज़ के लिए। पार्टी बाउंड नहीं होंगी कि उस डिसीजन को फॉलो करें। सो दिस इज़ द पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन।